हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी कि एट्रीब्यूट को दो तरीकों से हम डिवाइड कर सकते थे। पहला तरीका हमने पढ़ा था सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट। दूसरा तरीका था सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक तीसरा तरीका भी होता है जिससे हम एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में। तीसरा तरीका कौन सा है? उसमें फर्स्ट टाइप है हमारी स्टोर्ड एट्रीब्यूट, दूसरी है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब आप कहोगे सर ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसमें आपको लिख के समझाया हुआ है। सबसे पहले स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम अपने डाटाबेस में स्टोर एक्चुअली करते हैं। मींस इनको एक्चुअली हम अपने डाटाबेस में स्टोर करेंगे। अब आप कहोगे सर एक्चुअली स्टोर करने का क्या मतलब है? जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल, स्टूडेंट का नाम, आप अपने डाटाबेस में स्टूडेंट का नाम भी एंटर करोगे, क्लास भी स्टोर करवाओगे, रोल नंबर भी स्टोर करवाओगे, डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर करवाओगे। मींस ये सारे के सारे कैसे एट्रीब्यूट है? आप कहोगे सर ये ऐसे एट्रीब्यूट है जिनको हम डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। अब आप सोचोगे डाटाबेस में तो स्टोर करवाना ही है, तभी तो हमने इसे ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करा है। ईआर डायग्राम हमने बनाया ही इसलिए है ना, क्योंकि हम वही चीज तो दर्शाना चाहते हैं जो हमने डाटाबेस में स्टोर करवाना है। एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम अपने डाटाबेस में एक्चुअली स्टोर नहीं करते। अब आपको सर ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको हम डाटाबेस में स्टोर नहीं करते? अगर स्टोर नहीं करते फिर हम उसे एट्रीब्यूट क्यों कह रहे हैं? इस बात को एग्जांपल से समझोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम अपने डाटाबेस में एक्चुअली स्टोर नहीं करते उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। हम एक्चुअली डाटाबेस में उसे स्टोर क्यों नहीं करते, इसका कारण बताता हूं। क्योंकि ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है। अब आपको सर ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है? अब आप इसमें कंफ्यूजन आपको इस बात पे होगी कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट में हमने बात करी है कि इन्हें स्टोर करते हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट में हमने बात करी है इन्हें स्टोर नहीं करते, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है, स्टूडेंट की एज। अब स्टूडेंट की एज है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप स्टूडेंट की एज को स्टोर करोगे, तो स्टूडेंट की एज है, जो एज है, एज क्या बन गया? आपको सर एट्रीब्यूट बन गया। अगर आप इसे सोचते हो कि हम इसे डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे, आपको इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि एज चेंज होती रहती है। एज चेंज कैसे होती रहती है, मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया हुआ है। सपोज करो आपने डिसाइड कर लिया था कि आप एज को डाटाबेस में स्टोर करोगे। नाम को आपने स्टोर किया, स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ को स्टोर किया। तीसरा एट्रीब्यूट आपने बना दिया कि एज स्टोर करेंगे। हम एक बार मान के चल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट एंटिटी के 3 एट्रीब्यूट हैं। मैंने आपको ईयर डायग्राम में भी दिखाया हुआ, डेट ऑफ बर्थ, नेम और एज। और मैं मान लेता हूं कि मैं एज को डाटाबेस में स्टोर करवाऊंगा, तो आपने रिकॉर्ड एंटर करना कंप्यूटर में एक्चुअल में शुरू कर दिया होगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ और एज। पहला नाम है ए बी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, एज है उसकी 20। दूसरा नाम है सी डी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2000 और एज है 20। अब आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझो। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या होगा? एज की वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि एज तो टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है। आफ्टर 1 ईयर एज चेंज हो जाएगी, बट डेट ऑफ बर्थ हमारी सेम रहती है। एज मेरी मतलब मींस जो डाटाबेस में एंटर करा है वो चेंज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी? आपको 1 साल बाद जैसे ही स्टूडेंट की एज चेंज हो जाएगी, तो आपको उनकी एज को अपने डाटाबेस में फिर से बदलना पड़ेगा। यहाँ पर तो 2 ही रिकॉर्ड थे। सपोज करो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। कोई आपको भी पता, आपके स्कूल में कोई 2 रिकॉर्ड तो नहीं होंगे, कम से कम 500-600 रिकॉर्ड होंगे। और ऐसे हरियाणा में कितने स्कूल होंगे, तो ये कितना मुश्किल काम हो जाएगा। मींस हर बार आपको चेक करना पड़ेगा क्या ए बी स्टूडेंट की एज तो नहीं बदलने वाली। आप उसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि वर्तमान कौन सी डेट चल रही है। जैसे अगर आज हम बात करें, आज 5 जून 2020 है, तो आप चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 जून 2020 को किसी की एज चेंज करने वाली हो। मींस आपको हर रोज चेक करना पड़ेगा और एज को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि आपने एक ऐसा एट्रीब्यूट स्टोर करवा लिया जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप समय के साथ चेंज होती रहती है। मींस जो फिक्स नहीं है, जो चेंज होती रहती है। वहीं मैं बात करूं स्टूडेंट का नाम, क्या स्टूडेंट का नाम अपने आप समय के साथ बदलता रहता है? आप कहोगे नहीं सर, स्टूडेंट का नाम कभी नहीं बदलता।
ऐसी डेट ऑफ बर्थ, क्या स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अपने आप चेंज होती रहेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होएगी। हो सकता है कि आपसे पहले कोई गलत डेट ऑफ बर्थ एंटर हो जाए किसी की, उसको ठीक तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं कि टाइम के साथ अपने आप कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज होती रहेगी? आप कहोगे नहीं सर। तो ऐसे, बट अगर यदि आप एज को डाटाबेस में अपने स्टोर करवाते हो तो एज की प्रॉब्लम क्या है? एज टाइम के साथ चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि एज आपकी करंट डेट पर निर्भर करती है। करंट डेट का मतलब आज क्या तारीख है, इस पर आपकी एज डिपेंड करेगी। आज आपकी जो एज है, 1 साल बाद आपकी एज बढ़ चुकी होगी, मींस ऐसे डाटाबेस में फिर हम यदि हम एज को स्टोर करवाएंगे तो हमें बारी बारी हर एक डाटाबेस में एज को चेंज करते रहना पड़ेगा और मेरे को चेक करते रहना पड़ेगा कहीं स्टूडेंट की एज बदल तो नहीं गई। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा और बाई चांस अगर आपने मेरे से पूछ लिया कि ए बी स्टूडेंट की एज बताओ, वो तो पुरानी एज बताई जाएगी, इसलिए मेरे को चेंज भी करते रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, इसे हम डाटाबेस में स्टोर ही नहीं करते। एक्चुअल में हम एज वाले कॉलम को स्टोर ही नहीं करेंगे। क्यों स्टोर नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मैं एज को स्टोर करता हूं तो प्रॉब्लम ये आएगी, मेरे को इस एट्रीब्यूट को बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम खराब होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो अपने आप टाइम के साथ बदलते रहते हैं और जिन्हें हम डाटाबेस में एक्चुअली स्टोर नहीं करते, ऐसे एट्रीब्यूट को डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर आप कहोगे सर इसे आप अपने ईआर डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड एलिप्स का यूज करते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डॉटेड एलिप्स का यूज करते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ दिखाया भी हुआ है, डॉटेड एलिप्स से मैंने एज को रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। यदि मैं इस डायग्राम में पूछूं, आपसे पूछूं इसमें एंटिटी कौन सी है, आप कहोगे सर स्टूडेंट एंटिटी है, क्योंकि उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट के कितने एट्रीब्यूट है, आप कहोगे सर 3 एट्रीब्यूट है, क्योंकि उसके साथ 3 डायरेक्ट एलिप्स अटैच हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड एट्रीब्यूट। यदि मैं आपसे पूछूं डेट ऑफ बर्थ कैसा एट्रीब्यूट है, आप कहोगे सर उसे आपने डॉटेड सर्कल से नहीं बल्कि नॉर्मल एलिप्स से रिप्रेजेंट किया, तो ये मेरा कैसा एट्रीब्यूट है? ये मेरा स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। ऐसे मेरा नेम कैसा एट्रीब्यूट है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। अगर मैं पूछूं एज मेरा कैसा एट्रीब्यूट है, आप कहोगे सर एज को हमने डॉटेड एलिप्स से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब हम ये दर्शाना चाहते हैं कि एज मेरा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। अब आप कहोगे सर फिर जब डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम एक्चुअल में डाटाबेस में कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं करवाएंगे तो हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ये सिर्फ हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम एज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर डिराइव्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टोर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से कैलकुलेट की जा सकती है। मैंने लिख के भी दिखाया है, जिसे हम अन्य स्टोर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं जब जरूरत होती है। उदाहरण कैसे? मान लो स्टूडेंट की एज को आपने अपने डाटाबेस में रिप्रेजेंट नहीं किया, मींस आप डाटाबेस में स्टोर नहीं करवा रहे, कोई पर्सन ने आपसे पूछा कि आप मुझे ए बी स्टूडेंट की एज बता दो, तो उस टाइम पे कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर के पास डेट ऑफ बर्थ उसकी स्टोर है, कंप्यूटर ये देखेगा कि करंट डेट क्या है, करंट डेट में से वो डेट ऑफ बर्थ माइनस कर लेगा और उसी टाइम तुरंत आपको एज बता देगा कैलकुलेट करके। आपको उसको खुद से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम कंप्यूटर से पूछ लेंगे, कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करके बता देगा। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर ये कैसे करेगा? कंप्यूटर ये तब कर पाएगा यदि आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन कर दी है। अगर सपोज करो आपने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मेंशन की होती, फिर कंप्यूटर आपकी एज नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कंप्यूटर को भी कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो चाहिए जिसकी सहायता से वो बता सके। इसीलिए हम एज को अलग से अपने डाटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे। एज हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसे हम अपने ईआर डायग्राम में जरूर रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे सामने वाले बंदे को जिसके लिए हम डाटाबेस का डिजाइन बना रहे हैं उसको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने जो डाटाबेस बनाया है उसके अंदर आपका जो एज है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, वो जरूरत पड़ेगी तो हम डेट ऑफ बर्थ से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने बात करी है एट्रीब्यूट 2 तरह के हो सकते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें हम एक्चुअल में डाटाबेस में स्टोर करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल पहले पढ़े थे, कल पढ़े थे, वो सारे के सारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट ही थे। मींस स्टोर्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट हम जैसे करते आ रहे थे वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मींस आप डॉटेड एलिप्स नहीं, इसके लिए आप सॉलिड एलिप्स ही लगाते हो, मींस आपका एलिप्स कनेक्टेड ही है, कोई डॉट नहीं है। लेकिन डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम डाटाबेस में एक्चुअली स्टोर नहीं करते, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यह डायग्राम में डॉटेड एलिप्स का यूज किया जाता है। डॉटेड एलिप्स का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाने का हमारा सिर्फ ये पर्पज होता है, हम सामने वाले पर्सन को ये दिखाना चाहते हैं यदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एज की वैल्यू
स्टोर्ड एट्रीब्यूट की सहायता से कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं पूछूं एज की वैल्यू हमारे इस ईयर डायग्राम में कौन से एट्रीब्यूट से कैलकुलेट की जा सकती है, तो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि कंप्यूटर को जब भी आप कंप्यूटर से पूछोगे कि कोई भी स्टूडेंट की एज क्या है, तो कंप्यूटर ये देखेगा कि करंट डेट क्या है, मींस आज की डेट क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहां से आपको कैलकुलेट करके बता देगा। क्यों हम अपने डाटाबेस में डिराइव्ड एट्रीब्यूट को एक्चुअली स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू समय के साथ चेंज होती रहती है। अगर आप उसे स्टोर करोगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी, आपको टाइम टू टाइम इस वैल्यू को चेंज करते रहना पड़ेगा और आपके एफर्ट्स ज्यादा लग जाएंगे। क्योंकि जब ये काम आप ऑलरेडी अपने स्टोर्ड एट्रीब्यूट से कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको अलग से स्टोर मत करवाओ। यदि आपने कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर नहीं करवाई, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, तब आप एज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। फिर आपको अपने ईयर डायग्राम में भी एज को रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि यदि आपने एज को डॉटेड सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ अपने ईयर डायग्राम में बनाई नहीं, तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि आपका एज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, इसे आप कैलकुलेट तो कर लोगे, लेकिन बट आपने वो एट्रीब्यूट ही नहीं बनाया जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप डॉटेड एलिप्स से ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को ईयर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, तो उस मतलब जिससे आप स्टोर्ड एट्रीब्यूट से, जिसकी सहायता से आप अपने ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करोगे, तो उसको भी बनाना आवश्यक है। तो अभी आपने देखा कि आप एट्रीब्यूट को सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट में भी तोड़ सकते हो, अपने एट्रीब्यूट को सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और तीसरा स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी हो सकता है। एक चीज याद रखना, 99.9% जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट ही होते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट नहीं होते। ये कंसेप्ट था, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ना पता होता तो आप स्टूडेंट की एज को भी एट्रीब्यूट मान के, स्टोर्ड एट्रीब्यूट मान के इसे डाटाबेस में एंटर करवा सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसा करवाते हो तो मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम को बता दिया। थैंक यू। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड।